जब राजा गड़बड़ करेगा तो प्रजा तो गड़बड़ करने वाली है, सीधी सीधी बात है। बताओ है कि नहीं? जैसा राजा वैसी प्रजा। और हमारे इंद्रों को कोई ज्यादा बिगड़ नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा इंद्राणियों को टेंशन था। पूरे हिंदुस्तान की नारियों की दशा है। प्रेम मान जगते पति कीर्ति में नाम पीठस्थल बसुविदा चनयोल स्वामी। अभिषेक देखना है तो नीचे ही बैठ जाओ इंद्राणी भाई, प्रमुख पात्रों की इंद्राणी में नीचे ही रह जाओ, क्योंकि अभिषेक देखने का सबसे अच्छा स्थान है नीचे से। क्योंकि ऊपर जब अंदर दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं तो हमें अभिषेक नहीं दिखता, फिर भटकते हुए इधर उधर घूमते फिरते कहाँ से देखे। तो अच्छा है नीचे से देखो, पूरी शांतिदार देखो, बाद में फिर ऊपर वेलकम होना चाहिए। ओम ह्रीं कृष्ण परपिता जय हरिकम निर्वमामिति स्वाहा कर्म प्रबंध निकेटै रपिवीर तात्म ज्ञात्वा विभक्ति वसिता परमादि देवम त्वं स्वीय कल्म से गणो मतिनाय देव सुतोद कैरविनया विमहाभिषेका। चारों इंद्र थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर लंबा हाथ करेंगे, बहुत अच्छी धार बनती है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरिं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्षीं ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलिले जीनावी सीच्यमा। चलिए अगले चार चार इंद्राते जाओ संभल के, इंद्राणियां कहीं नहीं जाओ, नहीं दिखता तो आखिर मैं करूंगा तब देख लेना, नहीं तुम्हारे चक्कर में एक को देख के दूसरा भटकेगा। तीर्थोत्तम भवैनी रे ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। मेरे प्यारे भक्तों आगे बढ़ के आओ। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले से ढकलो से। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। मेरे प्यारे भक्त हमारे बात को सुन लो, हाथ उठाओ ताली बजाओ गदगद होके अपने हृदय का कमल खिलाओ। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। 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 और हमारे प्रमुख पात्रों ने जिन लोगों ने अभिषेक नहीं किया हो जल्दी आओ शुद्धि करके कलश उठा के मंत्र बोल के नारा करके पुण्य कमा लो। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। चार लोग निकल के आना शुरू करो यहाँ से। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादे वीरदान जले विष्णुप्यमि स्वाहा।
कृष्णप्यमी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले थोड़ा उधर के सक जाओ रानियों ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा कितने अच्छे भक्त हमारे प्रभु के दर्शन करते यहाँ पधारे हाथों भैया अभिषेक को करते हैं नाही अभिषेक करके देखने वाले ताली बजाते आग लगाते ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां देखो देखने का केंद्र लोग आ रहे हैं पूरा डिस्टर्ब करते हो वास्तव में और दूसरी महिलाएं भी पकड़ के नहीं खींच पाती कि तुम कहाँ जा रही हो ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा 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 और जिन्होंने अभिषेक नहीं किया हो जल्दी आओ शांतिधारा के बाद में कलश किसी को करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा अंतिम सूचना घोषित हो गई ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विश्वादी हीरतां जले कृष्णप्यमी स्वाहा। आज हमको 8 बजे के पहले पूजन संपन्न करना है। ठीक 8 बजे महाराज जी के निवेदन करके 7:45 बजे महाराज जी को लाएंगे। 8 बजे तक यहाँ महाराज जी पहुंच जाएंगे। 9 बजे तक प्रवचन होगी। ध्यान रखना इंद्राणियों, नीचे की वेदी के गर्भगृह में किसी भी महिलाओं को शुद्धि करने जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदियों के सामने भगवान रखे। सिर्फ आपको कहा कि शुद्धि करना ऊपर की नई वेदी की और मंदिर के हॉल की, क्योंकि गर्भगृह के अंदर वहां पर श्री जी रखे हैं। तुम्हारे हाथ का पानी अगर किसी श्री जी के ऊपर पहुंच गया तो तुम्हारा तो क्या होगा, भले ही ढक दिया तो भी अंदर नहीं भेजेंगे, क्योंकि भगवान रखे। अपन कर लेंगे पुरुष वर्ग वहां जाके, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने गर्भगृह के बाहर भगवान को नहीं किया, अंदर के अंदर है, इसलिए वहां पर शुद्धि करने जाने का नारियों को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जो नई वेदी है उसका पूरा मौका आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर गर्भगृह की ऐसी कोई व्यवस्था भी वहां पर शिव जी की नहीं है। चलते हैं, कलश करना है, इसका हाथ धुलवाओ, बच्चे का जल्दी करा दो इसको। धीरे धीरे चलो भगवान की गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों बीच राग कहानी को, बीच राग कहानी को। धीरे धीरे चलो मंदिर भगवान की गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों बीच राग
सौदम कबीर मायगना की इस तरफ, और उस तरफ कल मैंने 5 इंद्रों को भेजा था सेकंड लाइन के। उसके बाद कितने बचे? 3 इंद्र, 3 वो और अगली लाइन के 2 इंद्र। 5 इंद्र आ जाओ उस तरफ से, शांति धारा करने संभल के। अपना नंबर स्वयं ध्यान रखो, क्योंकि अपन को सबको मौका देना है। हो गया? 5 उधर से, 4 इधर से। ओ 2 ही झाड़ी चलाओ तो आनंद आएगा, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे की टकराएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आर्यं बम बम हम सम तम पम हम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय 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 पच पच पाजे पाजे ओम नमो नम। आगे से नहीं घूमो, आगे से, आगे से नहीं जाओ, भगवान के आगे से, पीछे से जाओ। ओम नमो नम जम जम झीं चीं हम सम जम बम या सा चा चीं छूं चीं छोम चम चा चूं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम राम द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमोहते भगवते श्रीमते ठाटस्माकं श्रीमान महायज्ञ आविराय सौदरविंद कुबेर महायज्ञ ईशान सानद महेंद्र राजश्रियास राजा सोम भरत बाहुबली ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतम कापिश शुक्र महासुक्र शतार सहस्रास आनंद प्राणत आरण अच्युत उपस्थित समस्त सामान्य गुणाणी गणानाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु सह एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत् सर्वक परमेश्वरं पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वसाधिना कर्तृणां दशकणां श्री शांति वटारक पाद पद्मसाद सद्धर्म श्री बलाय आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य स्पर्श से वर्ग प्रसंगन्तु नः। ओम ह्रीं विश्वाद्या से पद्मान पर्यन्ता चतुर्दशति हरन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं दर्शादि कर्तृणां दशकणां यामतजं सिद्धं सिद्धिं धर्मन्तु सद्धर्मकारी स्वीया मुतच सिद्धि प्रक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्षदी शंकराय श्रीमत् रत्न रूपाय दिव्य दिव्य मूर्ति प्रभा मंडल मंडल दो सहताय चतुर्दश सहताय संवत्सर केवल ज्ञान लग्न सविता अष्टादश दोष रहता है सठ चतुरतन और सहताय प्रवेशी पवित्र सम्यक ज्ञान है स्वयं प्रवेशिताय बुद्ध परमात्मा ने परम संगात लोक बनता है अनंत संसार चक्र प्रवर्तन है अनंत ज्ञान दर्शन की सुखास बधाई त्रिलोक व शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्म ब्रह्मणा मंडल मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संवत्सर बनासनाय घाती क्रम चेंजराय अजराय अव्वा अस्माकं श्रीमान महाराजा नावीराय सौदरमिंद कुबेर महेंद्र ईशान सानक महेंद्र राजश्रियास राजा सौ भरत बाहुबली ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतम कापिश शुक्र महासुर शतार सहस्रास आनंद प्राण तारण अच्युत उपस्थित समस्त सामान्य इंद्राणी गणानाम उपस्थित समस्त भवजनानाम सभी लोग बोलेंगे व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सर्व शांति धारण कर्तृणां देशकानां शिवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो नमः भगवते पितृनः दोष कर्मसाय दिव्य त्रिमूर्तनों से शांति दाता शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापरतम नाशाय सर्व पर कर चंद्र पदवनाशाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम राम राज का नमः मम सर्व शांतिं कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सभी लोग बोलेंगे मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम अग्निवायुभयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचोट दुष्ट भयम सर्व सिंगादि भयम सर्वगृहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम चे सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम सर्वसूल रोगम सर्वकुक्षी रोगम सर्व अक्षी रोगम सर्व शिरो रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व कैंसर रोगम सर्व प्रकारेण रोगम सर्व नरमार्यम सर्व गजास गोम सजमार्यम सर्व सस्य दान वृक्ष लता कुल पत्र पुष्पल मार्यम सर्व राष्ट्र मार्यम सर्व क्रूर बीताल साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनियम सर्व मोहिनियम सर्वास्मार्यम अस्माकं सर्व शांति धारण कर्तृणां दशकणां अशुभ कर्म जन दुःखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट दीपदान वीर नर नहर संयोग निकृत दोषान सर्वाश्मली नाग नृत्य सेवयानी सर्व स्थावर जंगम रस्य सर्वाधिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टादि पदाधिकृत दोषान पर शत्रु के मंडो चक्कन विद्यसन मोहन वशीकरण आदिकृत दोषान। ओम ह्रीं अस्मभ्यं सर्व शांति धारण कर्तृणां दशकणां चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनाम
जनानंदनम भव्यानंदनम कोकिलानंदनम सरराजानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवण मटन पत्रण द्रोण अमुक संभानंदनम सर्वानंदनम यस्कंतशु लोकेशु व्याधि वसन वर्जितम अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु नाभिराज सौतरत्न कुबेर महेंद्र ईशान सागर महेंद्र राजश्रेष्ठ राजा सोम भरत बाहुबली ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतम काव्य शुक्र महास्तुत्र शतार सहस्रात आनंद प्राणत आरण अच्युत उपस्थित समस्त सामान्य इंद्राणी गणानाम भवजननाम श्री पंचेत पंचगण कृष्ण महामहोत्सव सानंद संपन्नार्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलबुद्धनानिश्चिता सन्तु सद्धर्म श्री फलाय आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसा अनायत विद्यानोर्यन्त्रां परमतर शान्तिं कुरु कुरु आर्यवल्ली विलासम सकल सुखफलै द्रागित्यासनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम पुनततनच कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिधरणि स्मित चपतवम कांतिं शांतिं समाधिं वितरजगतां मत्तमां शांतिधारा। सभी लोग बोलेंगे संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य षष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बस रोक दीजिएगा और जिन्होंने शांति धारा की है वो छत्र की मुद्रा बनाएंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चै स्थितं स्थगितभानुकरं प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालिविवृद्धिशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरम्। ओम ह्रीं अश्वरात्यार्मध्ये छत्रतः स्थापयामीति स्वाहा। चमट रहिए। वृन्दावनात् चामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छिशाकशुचिनिर्झरवारिधार उच्चैस्थितं सुरगिरिशान्ति। चमट रहने में क्रॉस नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, ऐसे क्रॉस नहीं करना। चमर का है सही सिद्धांत अपने घर की अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर फेंकना और पॉजिटिव कैसे करेंगे मेरी तरफ देखना अच्छे से। ये हृदय के पास आता है, क्रॉस नहीं करना क्योंकि क्रॉस करने से क्या होगा हमको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। हमको पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे रखना है। जब तक आप नहीं नहाओगे तब तक ये एनर्जी तुम्हारे पास इतनी रहेगी कि तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा सफल होगा। ये बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश करें तब। चलिए ओम मध्ये चमरद्वय स्थापयामि स्वाहा। जिन्होंने शांति धारा की वो अर्घ चढ़ाएंगे, बाकी सब अपने अपने स्थान पर अर्घ चढ़ाएंगे। थाली के पास पहुंच जाए। पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंजे नैवेद्य। भगवान को नहीं गिरना है ना, चढ़ाए हुआ उठाओ, सबको भगवान दिखते रहे। ओम ह्रीं श्रीं शांति श्री शांति बनमारिकम निर्वपामिति कृतासा सिद्धौश्चिदाश्च भवगोक्य महागदानां
सत्प्रजनित पंकि वंदे कल्पा यम जिना सतत शांति करा भवन्तु। ओम ऋषिकांते शांत्यर्थम दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। चलिए नावी राय सौदर कुबेर और माही नाई के 4 लोग मार्जन करेंगे, बाकी सब अपने स्थान पर पहुंचेंगे। नत्वा मूर्ज करे रिमृतो प्रेमीयये ओम ह्रीं सुखे जिन्बिम्बं यंत्रं मार्जनं करोमि। स्नानं पिदाय वौतोष्ठ सहस्रनाम्ना मुच्चारिणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिदृष्टिमनते चितयं विधातुं सिंहासने विरदत्र निवेशयामि। उसी तरफ रख लेंगे भगवान को ना, जैसे कल रखा था ना वहाँ। वो थाली हटा दो पुजारी एक जगह, कोई भी वहाँ से थाली हटा के जगह बना दो। अपार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की हो रही जय जयकार है। हो। एक तन तेरा एक दिन चेतन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हो। अर्पण कर तू पाश चरणे, तू बारस बन जाएगा, तू बारस बन जाएगा। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की हो रे जय जयकार है। आनंद अपार है हो। तेरी सभी दुनिया के देखे देखे देश विदेश जी, देखे देश विदेश जी हो। तुम सब सच्चा देव न देखा, शांतिनाथ परमेश जी, शांतिनाथ परमेश जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की हो रे जय जयकार है हो। यह तन तेरा एक दिन चेतन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा हो। यह तन तेरा एक दिन चेतन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शांति का परम्पार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की हो रे जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की हो रे जय जयकार है, शांतिनाथ भगवान की हो रे जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बंदो मन बच जाए। लगता है कि विनय पाठ आप किसी को याद नहीं, जिन जिनको याद है पंक्तियां पढ़ेंगे, क्योंकि पूजन पीठिका की भूमिका का सबको पढ़ना है। मंगल से सती मात का मंगल चित मन है वो, मंगल में मंगल कर हरो बसाता। बोलिए हो या विधि मंगल। बहुत अच्छे। मंगल नाथुरा पुष्पांजलि जपिता पुराण के पन्ने पूर्वचन चर्चातम भाव जाओ नातम शब्द से बजा रोक के कैसरगम पूर्वी हम 9 बार नमो का करके कैसर करेंगे पूजा प्रतिज्ञा हेतु। पूजा प्रतिज्ञा जब कैसर करते हैं तो आगम ये कहता है जब पूजन नहीं होगी तब तक स्थान को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं सुनता सबकी हूँ करते मन की हूँ। बहुत सारे पंडित आए ज्ञान देने वाले। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हुड़काई मंत्र है यारा भाई नमः हाथ बोल रही है। नमो विष्णुताय नमो सिद्धाय
भूत कब मिट जाए रे, जीवन में मानी की भूत कब मिट जाए रे। घटना हो घटना घटना जाने कब मिट जाए रे, जीवन में मानी की Sri
श्री अनाथ श्री मल्लिकासी श्री सुप्रेता श्री गमितासी श्री देवीनाथ श्री आशास्ति श्री वर्धिमाना श्रीमती भगवती श्रीमती भगवतो आए हमको जाने संस्कृत क्लासों को प्रकाश और तीसरा ढाल होता है, तीनों ढालों को जोड़ने वाला एक मगरा होता है जो उसको उल्टा रखता है तो तीनों तरफ के पानी को रोकता है, इसको बोलते हैं मगरा। और ऊपर बैठता है कौवा और फिर क्या बोलता है काव काव। और जब वो कौवा बैठा सुबह सुबह मकड़ी की बोल कौवा सुबह सुबह मकड़ी की बोल कौवा मेरी विद्या सागर को बोलूंगा सुबह सुबह जो ज्ञान ज्योति प्रकाश कहते भाव जिनको सहिब जैसे शोधि गिरे नहीं आए थे वीर सागर जी के जब तक क्या थे सौदर वीर जी सामान्य श्रावक थे ना भी राय जी या गिराए सर्वशादो जिन्दं जनागम जिने चैत्य चैत्यालिप नमः अनर्कपत्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय आले कृष्ण।
विभाग कर हर आप करे गणेश के दर्शन गणेश के दर्शन काने ये जिन पे आप करे अष्टकानी हारों जी हम सब प्रकट कर लेते गति धारा युवा आत्माओं की संगत पाने लग रहे को आ जाते तेरी अय्यर सिद्ध बन गए रही दौड़ भाव में शास्त्र के बढ़िया गुरुओं से पंडित महान से अभिमान मेरा चाली गई मुझ पर कितना मत हो बढ़िया हो भगवान ज्ञान की मेरी भटक के हम सत्यों के सबके ज्ञान छोड़ते थे उपाध्याय भव्यों दूर हटाने ज्ञान की मिले कर चलते ऐसे भविष्य चितानी जग में कपड़ा के लाल करते बोल बेटों के कुसुमा पेट भर पर बेसी मत शीघ्र दिखावे शीर्ष समा दीव दया में रत्न में वस्तु तत्व में धन में रहा उत्तम समाधि रसधर्मों में चिद भर में चिद धर्म कहा समीचीन इस धर्म मर्द को जब हो गया अपना कर लेगा अब उसको ये बोलू उठा मोक्ष में धर देगा बादशाह योग चतुर सप्त तत्व शुद्ध ब्रह्म जहाँ तव पदार्थ में चास्ति गाय मंडल को में साथ महा आगम रूप वचन की गंगा तीर्थ कर्म से निकले नवदेव चक्र की जरूरत नहीं है वो सफल कराऊंगा ओम सदा किसी सकती विशाल सकती मुझसे धवल सकती प्रेम राजयोग चरणों में हम सबका दिल भक्ति भाव से बार-बार वो सब जल बना दिया गम कर बाबा में दे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो दूसरे लोग नीचे भी बेचारे खड़े हैं उन पर दया करो महापात्रो वो भी आपके लिए नमोस्तु करने नहीं खड़े हो कोई राज को नमोस्तु करने खड़े जल्दी आ जाओ निकल के आओ नहीं एक दिन और पाकर संगति कार्य चलाने जाना तो रोज संगति जाके चलाना चाहिए। महाराज यहाँ पर आए थे अपनी थाली में बनाए करेंगे तो महाराज के चरणों में अर्घ्य समर्पित कहलाता है। चलिए आगे चेतनाओं की पूजन की व्यवस्था कहीं है वहीं देखो कौन है बाहर की सृष्टि किनको बुलाना है नाम बताइए तो सदस्य महोदय मंदिर कमेटी के संरक्षक गण हो तो वो कर दो वो खड़े कर देंगे राजी कहाँ पे शांतिनाथ मंदिर के सेक्रेटरी हो गए राजेश जी अध्यक्ष जी हैं अध्यक्ष रमेश सिंह जी आइए रमेश सिंह जी अध्यक्ष मंत्री दोनों बनाए देखो तो सही उस पे भी चौकी पे खड़े होकर धीरेन्द्र जैन बावनौली वाले धीरेन्द्र जैन बावनौली वाले आ जाओ जय जय तेरे चरणों में मैं आया भक्ति करने कार्यक्रम सेट कर लेंगे आप उसकी चिंता छोड़ें।
आपकी कृपा। मेरे गुरु मेरे तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गुरु में हो गया सागर, गुरु से। आज हमें देशना का लाभ मिल रहा है और पहले धर्मोपदेश का लाभ इस नगर को हो। पूज्य मुनि वीर सागर महाराज हम सब तक हो। एक जगह जल गया दीपक पर्याप्त है। चलिए देखिएगा, महिलाओं से कहना चाहता हूँ इंद्राणियां बिल्कुल मौन रहेगी। मैं एक पुजारी को भेजूंगा, चुपचाप से वो अपने आप कलश में जल वचन के बाद जल भरवाऊंगा तो 15 मिनट हमें उसी में लग जाएंगे। तो मौन से आप पहले है ना, पुजारी स्वयं कलश उठाएगा, जल भर के वहां रखता जाएगा। आपको बिल्कुल याचना नहीं करना और मांगना भी नहीं। परम पूज्य मुनि से उसका दृष्टिकोण, उसका देखने का नजरिया, उसके जीवन जीने का तरीका। एक मंजिल में तो हालत खराब है गर्मी में हम लोगों की। तो संत निवास की बात थी अपनी। तो महाराष्ट्र एक मंजिल इनका है, बाकी हम बना लेंगे। अच्छा, ये मंदिर को अच्छा, एक मंजिल आप लोग बनाओगे? हाँ जी, एक मंजिल न्यू से लेकर के पूरा एक मंजिल ना। न्यू तो वैसे है कहाँ से न्यू? वो न्यू थोड़ी आएगी। अब तो नई न्यू आएगी, तब तो 3 मंजिल बनेगा भविष्य में जाकर के। न्यू तो नहीं खुदेगी अब। बाबू राम अंदर सारी घटपट कर ले तो न्यू से बनेगा। नीचे तो मार्केट है, ये न्यू बनेगी। कुमार जी ठीक है ना? वो न्यू थोड़ी काम की, वो तो बहुत पुरानी है। बड़े पिलर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो नहीं पढ़ा करो, महाराज को पढ़ा करो। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी न्यू से घोषणा है लगना इस बात की। हंस कुमार जी वगैरह चल तो रहे महाराज जी, वही बताइए वहाँ खड़े हो। एक विशेष घबरा गए क्योंकि वो मुनियों से दूरी रख रहे थे, सोनगढ़ी बन गए थे। तो उन्होंने कहा महाराज लोग उधर हैं, अंदर के चंद्र मंदिर में जाओ। आचार्य श्री उठे और दर्शन करने चले गए, लेकिन वहां सरमती सागर जी का संग था। आचार्य श्री लौट के तेरस को वहीं विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करः करः। बोली देवादिदेवी खजाराट आदिनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजाराट मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज की। यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव पाषाण से भगवान को प्रकट करने की एक यात्रा। वह पाषाण जो खदान से प्राप्त होता है, अनगढ़ होता है, उस पत्थर की शिला में जब उसे काट करके बाहर निकाला जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। लेकिन जो शिल्पकार होता है, शिल्पी होता है, खदान में मौजूद उस पत्थर में ही उस होनहार भगवान को प्रकट कर लेता है, देख लेता है। ऐसे ही हम और आप संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं अभी उस अनगढ़ पाषाण की भांति हैं, जिस पाषाण में वह भगवत पद छिपा हुआ है। लेकिन उस शिला में से भगवत पद प्रकट करने की योग्यता यदि किसी को होती है, वो गुरु महाराज को होती है। वे गुरु महाराज ही अद्भुत शिल्पी होते हैं। हमारी आत्मा में बैठे हुए उस परमात्मा को खोज लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे वह शिल्पी पत्थर की एक एक छिन्नी को छेनी और हथौड़ी के माध्यम से प्रहार कर करके अलग करता है, वैसे ही
गुरु महाराज हमारी आत्मा में बैठे हुए जो वेस्टेज मटेरियल है, जो कषायों के भाव हैं, जो दुर्ध्यान की प्रवृत्ति है, आर्त और रौद्र ध्यान, जो चार संज्ञाओं की हमेशा वासना चली रहती है, जो पांचों पापों की ओर होने वाले हमारी आसक्ति चली रहती है, जो संसार के इंद्रियों के विषयों को अनादिकाल से हर संसारी व्यक्ति बहुत सुखभूत मानता हुआ आता है, वे आचार्य भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से यह भी जान लेते हैं यदि एक बार भी इस जीव को वह सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो अपने भीतर बैठे हुए उस होनहार भगवान को वह देख लेता है। आज जिन विधिनायक भगवान के पंच कल्याण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वह उस पर्याय में तो किसी को गुरु नहीं बनाते, वह स्वयंभू होते हैं। यानी अपने ही भीतर से उनके भीतर वह आत्म तत्व प्रकट होता है और उसी के अनुसार वह चलते हैं। लेकिन वे स्वयंभू भी पूर्व भाव में किसी न किसी को अपने जीवन का शिल्पकार, अपने जीवन का शिल्पी, अपने जीवन का गुरु अवश्य स्वीकार करते हैं। और वहीं से इस आत्मा की दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है परमात्मा बनने की। तो यह पंच कल्याणक परमेश प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा से परमात्मा तत्व प्रकट करने की एक ऐसी प्रतिष्ठा है जो हमें बाहर से ही नहीं भीतर से भी शुद्ध और पवित्र बनाती है। आप सभी लोग जो इंद्राणी हैं, मुख्य पात्र बनकर के बैठे हैं, चाहे सौधर्मेंद्र हो, महायज्ञ नायक हो, महाराजा श्रेयांस हो, राजा सोम हो, चाहे 12 इंद्र हो अथवा सामान्य इंद्र इंद्राणी बनकर के बैठे हैं, अपने भीतर छिपे हुए इस परमात्मा तत्व को थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। इन दिनों की 7 दिनों की ये प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया यदि खुली आंखों से देखोगे तो बहुत अच्छे से हम सब पहचान जाएंगे कि वे आदि प्रभु जब गर्भ में आए थे, जब वे जन्म में आए थे, उनकी प्रवृत्ति भी बिल्कुल हम और आप जैसे ही रही है। लेकिन उनकी एक भीतर की दृष्टि होती है और वह दृष्टि उन्हें इस प्रकार के दृष्टिकोण को दिलाती है। वह इस संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, महल में रहते हैं, राज्य का संचालन भी करते हैं, सारी प्रजा को उपदेश भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनकी भीतर की ज्योति हमेशा जागृत रहती है। इन दिनों में आपने आदिनाथ आदि प्रभु की बाल्यावस्था की उस क्रीड़ा को भी देखा होगा। कल के दिन तब कल्याणक की जो पूर्व भूमिका थी, उन आदि प्रभु जब वो राज्य अवस्था में थे, राजकुमार की अवस्था में थे, राजा की अवस्था में थे, किस प्रकार उन्होंने उस राज्य का संचालन किया, किस प्रकार उन्होंने उस दंड व्यवस्था को स्थापित किया, किस प्रकार उन्होंने सत्कर्म की व्यवस्था को स्थापित किया, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए एक व्यवस्था हर एक प्राणी के लिए प्रदान की। हम ये कह रहे हैं आप सभी लोगों से, हर एक क्रिया को बहुत महत्वपूर्ण भावों से देखने की कोशिश करना है। जब वे आदि प्रभु बाल्यावस्था में थे, राज्य अवस्था में थे, किस प्रकार का उनका बालक का जीवन था, किस प्रकार का उनका राज्य अवस्था का जीवन था। क्योंकि जो भगवान बनता है, भगवान बनना, सिद्धत्व को प्राप्त करना, ये तो अंतिम अवस्था होती है। लेकिन अंतिम अवस्था ऑल ऑफ सडन यकायक अचानक प्रकट नहीं हो जाती है। अंतिम जो शुद्ध परम शुद्ध अवस्था होती है वह तब जाकर के प्रकट होती है जब व्यक्ति का जीवन पूर्ण तरह से व्यवस्थित होता है। उसका दृष्टिकोण, उसका देखने का नजरिया, उसके जीवन जीने का तरीका पूर्ण रूप से सही एंगल को लिए हुए होता है। वही व्यक्ति अपना अंतिम समय बहुत व्यवस्थित बना सकता है। तो इन दिनों जो 6-7 दिनों की ये प्रक्रिया है, संसार में किस प्रकार से रहना, एक वह प्रक्रिया को भी सिखलाने वाली प्रक्रिया है। और जब संसार को त्यागने की बात आती है, राग से वैराग्य की बात आती है, उस समय सारा वैभव रहते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं रहते हुए भी, सारी अनुकूलताएं भी रहते हुए भी, लेकिन एक बार यदि वो वैराग्य का बीज जागृत हो जाता है, एक बार भी वह भीतर की दृष्टि जागृत हो जाती है, तो सारी सुख सुविधाएं, सारा पैसा, सारा आनंद, सारा का सारा माहौल वहीं के वहीं रहता है। लेकिन
सब कुछ रहते हुए भी वह उससे ऊपर उठने लगता है। या यूं कहें, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके रहने की कला जो होती है जलते हैं भिन्न कमल की भांति है। जैसे वो कमल का पुष्प कीचड़ में ही रहता है, उसी में खिलता है, उसी में फलता है, उसी में बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ में अपने आप की पंखुड़ियों को डुबोता नहीं। उस कमल की पुष्प पंखुड़ियाँ जो हैं उस कीचड़ से अलिप्त रहती हैं, ऊपर उठी हुई रहती हैं। और जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, और आदिनाथ भगवान तो जन्म से ही छाई सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि जो छाई सम्यक दृष्टि जीव है, इस प्रकार की दृष्टि को लेकर के चलने वाला जीव होता है, वही अपने जीवन काल को, चाहे वो राज्य अवस्था का काल हो, चाहे वो कुमार अवस्था का काल हो, चाहे किसी भी गृहस्थ अवस्था का काल हो, उस अवस्था में एक आंतरिक दृष्टि लेकर को जीता है। और यदि वह दृष्टि आप लोगों ने भी सीख ली, हर एक देखने वाले व्यक्ति ने भी सीख ली, तो समझना उसने पंच कल्याणक की हर प्रक्रिया को आत्मसात करना सीखा है। पंच कल्याणक मात्र उसी समय नहीं था देख करके समझना कि भगवान को वैराग्य हो गया, भगवान ने केवल के पूर्व दीक्षा ग्रहण कर ली, साधना कर ली, सिर्फ वहीं से सीखा नहीं जाता है। क्योंकि आचार्य भगवान ने सबके लिए कहा है, देखिए हम लोग पूजन तो कैवल्य अवस्था की अथवा दीक्षा अवस्था की ही करते हैं, पूजनी तो वही अवस्था मानी जाती है। फिर भी आचार्य भगवंत ने पांचों कल्याणकों के अर्घ आप लोगों से चढ़वाए हैं। वो गर्भ कल्याणक के भी अर्घ चढ़वाए, वह जन्म कल्याणक के भी अर्घ चढ़वाए हैं। जब भी आप किसी भी तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं तो पांचों कल्याणक के अर्घ चढ़ाते हो, लेकिन वह गर्भ में बालक जो है संयमी नहीं रहता है। वो जन्म होने के पश्चात वह बालक तब भी संयमी नहीं रहता है। फिर भी क्या आवश्यकता पड़ती है? आचार्य भगवान ने सबके लिए कहा है कि नहीं, उस गर्भ कल्याणक का भी अर्घ चढ़ाना है, उस जन्म कल्याणक का भी अर्घ चढ़ाना है। जबकि वो असंयम की अवस्था है, वह संसार में ही रह रहे, घर परिवार में ही रह रहे, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी जन्म भी पूजनीय हो गया, गर्भ भी पूजनीय हो गया। क्यों पूजनीय हो गया, इस बात को समझने की चेष्टा करो थोड़ा सा। जिस व्यक्ति ने इस रहस्य को समझ लिया, समझना उसने सबसे बड़े उस रहस्य को पकड़ लिया कि जीवन कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति सिद्धत्व को अवस्था को प्राप्त करेगा, तीर्थंकर होते हुए, वो सामान्य केवली नहीं, वो पांचों कल्याणों को करते हुए सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान का गर्भ भी पूजनीय हो जाता है, जन्म भी पूजनीय हो जाता है, उनका शरीर भी पूजनीय हो जाता है, शरीर का रंग भी पूजनीय हो जाता है, और उनकी नाक नक्शा, उनका आकार प्रकार, उनकी सुगंधी, उनके शरीर में रहने वाले जितने 1008 लक्षण हैं वे भी पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन हम सब गुणों के उपासक हैं। जैन धर्म गुणों की पूजा करने वाला धर्म है, लेकिन एक तरफ तो हम गुणों की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ शरीर की भी पूजा हो रही है, दूसरी तरफ उस जन्म की भी पूजा हो रही है और गर्भ की भी पूजा हो रही है। विचित्रता देख के दोनों ही विरोधाभास जैसी स्थिति नजर आती है, लेकिन विरोधाभास नहीं है, उसमें बिल्कुल समीचीनता भरी हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति अंतिम अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय 13वें गुण स्थान में होता है, वहां प्रकट कराने वाला है उसका जन्म कैसा रहा होगा, उसका गर्भ कैसा रहा होगा और उसके राज्य अवस्था का काल कैसा रहा होगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो श्रावक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी जन्म की क्रिया के साथ साथ उसके राज्य संचालन की क्रिया को भी देखना, कि कैसे वे आदि प्रभु राज्य अवस्था में राज्य का संचालन कर रहे थे। यदि आप लोग श्रावक हो, राज्य अवस्था से मतलब कैसे वो नैतिकता पूर्वक आचरण होना चाहिए, गृहस्थ का घर गृहस्थी में रहते हुए इस कला को सीखने की आज हर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए समस्त नीति न्याय का आचरण करना नहीं सीखेगा, वह व्यक्ति ऊपर भी कभी विकास को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि पूज्य गुरुवर हमेशा कहते थे, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान की हर प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये तो हुंडा व सर्पणी काल का दोष है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रह गए, नहीं तो 24 के 24 तीर्थंकर चारों प्रकार के पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और उसके पश्चात मोक्ष पुरुषार्थ उनका प्रारंभ होता है।
लेकिन ये हुंडा और सरपणी की देन है कि वासु पूज्य मल्लीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर 5 तीर्थंकर जिन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, जिन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, नेता हर क्षेत्र में होते हैं। नेता वो धर्म के ही नहीं थे, तीर्थंकर पदवी प्राप्त करने के पश्चात भी उनके भीतर नेतृत्व नहीं आया था। नेता तो वह शुरू से ही थे, गर्भ से ही थे, जन्म से ही थे। चूंकि जन्म से ही वो नेतृत्व गुण को लेकर के चलने वाले थे, तो उस नेतृत्व गुण के कारण नाभि राय जो आदि प्रभु के पिताश्री थे, जब राज्य के संचालन की व्यवस्था की बात आती थी, तो उस भोग भूमि के काल में जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, तो पिता होते हुए भी अपने पुत्र के समक्ष पहुंच जाते हैं राज दरबार में निर्देशन लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए। देखो, कुछ संतानें ऐसी भी होती हैं और कुछ संतानों का जीवन इस प्रकार का भी होता है कि पिता स्वयं पुत्र के चरणों में आकर के खड़ा हो जाता है, नतमस्तक करता है, अपने आप को नम्रीभूत बनाता है और उनसे निवेदन करता है, हे राजा महाराज, आप हमें निर्देश दें, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है। पिता कह रहा अपने पुत्र के पास खड़ा होकर के, उसी राज्य अवस्था में खड़ा होकर के राज्य अवस्था में कहता है कि आप हमें निर्देश दें कि इस प्रजा का संचालन कैसे होगा, प्रजा का पालन कैसे होगा, प्रजा कैसे नीति और न्यायपूर्वक आचरण कर सके। यानी कि कुछ संतानें इस प्रकार की होती हैं और वो भाव होते हैं ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के भाव होते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कहते हैं, छपा करेणेव गुणोत्कुर करहे करे। जैसे रात्रि के अंधकार को नष्ट करने वाले तारागण नहीं होते, ताराओं में भी प्रकाश होता है, लेकिन जो छपाकर यानी रात्रि को करने वाला होता है, उसको नष्ट करने वाला विधुनवता तमः कौन होता है? सिर्फ चंद्रमा का एक प्रकाश होता है। ताराओं में भी रोशनी होती है, ताराओं में भी शक्तियां होती हैं, उसमें भी प्रकाश पुंज होता है, वो भी टिमटिमाते हैं, लेकिन उनका टिमटिमाना, उनका प्रकाश पुंज सिर्फ अपने तक सीमित रहता है। वो किसी के लिए मील का पत्थर अथवा किसी के लिए वो मार्गदर्शक नहीं बन सकते। वो बनते हैं तो सिर्फ अपने लिए अथवा अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा प्रकाश को फैला सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा का जब उदय होता है, तो ऐसा वो उदय हो जाता है, उस घने अंधकार को भी वह विलीन कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आदिनाथ यानी यूं कहें जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वह उस पूनम के चंद्रमा की भांति होते हैं, जिनके भीतर भी प्रकाश है, लेकिन उनका प्रकाश ताराओं की प्रकाश की भांति नहीं। उनका प्रकाश अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले, बल्कि इस पूरे के पूरे भूमंडल में पूरे के पूरी पृथ्वी तल को वो प्रकाशित कर देते हैं। यानी पूर्णिमा की रोशनी, पूर्णिमा का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि बगैर कोई लाइट के, बगैर कोई लैंप के, बगैर कोई बल्ब के भी व्यक्ति आसानी से रास्ते को देख करके चल सकता है, इवन अपनी हाथों की रेखाओं को देख सकता है। इस प्रकार का वह चंद्रमा का प्रकाश होता है। ठीक उसी चंद्रमा की प्रकाश की भांति तीर्थंकर भगवान का जीवन होता है, बिल्कुल वैसा ही उनका जीवन होता है। वह आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कह रहे, गुणोत्करहे करे, यानी गुणों का जो समूह है और वही समूह की किरणें फैल रही हैं, ठीक ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के गुणों की किरणें जो फैलती हैं, और उन्हें गुणी गुणों की किरणों के कारण नाभि राय स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं और निवेदन करते हैं। हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, लोगों को जीने का तरीका नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके पूर्व कल्पवृक्ष की व्यवस्था थी, उसके पूर्व कुछ भी नहीं था, उसके पूर्व कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता था। सारा का सारा जो भी मिलता था कल्पवृक्षों के माध्यम से, चूंकि भोग भूमि की व्यवस्था थी। लेकिन वह अंतिम समय को प्राप्त हो गई थी, तो किसी को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो उस समय रास्ता दिखाने वाले वह चंद्रमा की भांति उपस्थित हुए। तो गृहस्थ अवस्था में भी वे आदि कुमार उपस्थित हुए, राजा आदि कुमार उपस्थित हुए। और अंधकार कितना पुराना था जानते हो? कितना पुराना अंधकार था? 18 कोड़ा कोड़ी सागर पुराना अंधकार था। क्योंकि जब उत्सर्पणी और अवसर्पणी की व्यवस्था चलती है, जब अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, उसके पश्चात
वो पुनः छठवा काल, पांचवा काल, छठवा काल, पुनः वो भोग भूमि, और वह भोग भूमि उत्सर्पणी के बाद पुनः उतरते हुए अवसर्पणी आए, यानी उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी का और 9 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी का, ऐसा 18 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल का घना अंधकार था। उस समय कोई भी न धर्म की व्यवस्था थी, न ही किसी प्रकार के कर्म की व्यवस्था थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी उस समय। इतना घना अंधकार, यानी सारे जीव अपने संस्कार को भूल चुके थे। और उस समय जब ऐसा घना घटाटोप अंधकार होता है, कोई मार्गदर्शक मिल जाता है तो समझना वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। और ऐसे ही बड़े व्यक्तित्व वर्तमान में जानते हो कौन हुए? आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। बिल्कुल समझ करके चलना, क्योंकि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने उस समय इस क्षेत्र में पदार्पण किया था जिस समय कोई भी युवा साधु नहीं होता था। जितने भी मुनि महाराज होते थे, जितने भी आचार्य होते थे, सब 60 के ऊपर वाले ही मिलते थे, सब वृद्धावस्था में दीक्षा लेने वाले मिलते थे, कोई भी युवा आचार्य नहीं था। और आचार्य भगवान ने जब उस 22 वर्ष की उम्र में इस क्षेत्र में कदम रखा था तो वो एक लीडर की भांति, एक नेता की भांति, क्योंकि लोग हंसते थे, लोग शंका करते थे, संदेह करते थे। इस पंचम काल में, भीषण सुविधाओं से भरे हुए काल में, कौन ऐसे इस युवा अवस्था में, 22 वर्ष की इस युवा अवस्था में, वो भी सुंदर रूप लावण्य को लेकर के चलने वाला व्यक्ति, जो कुछ भी नहीं जानता, कैसे इस मार्ग का निर्वहन करेगा, कैसे इस चर्या का पालन करेगा और कैसे वो इस दुनिया को राह दिखाएगा। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं, लेकिन जो जन्म से इस प्रकार के गुणों को लेकर के चलने वाले होते हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं करते। लोग क्या कह रहे हैं वो इसकी परवाह, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करते। वो सिर्फ विश्वास करते तो अपनी क्षमता पे विश्वास करते हैं। ठीक वही क्षमता आदि प्रभु के भीतर थी, और उसी क्षमता का परिणाम था कि नाभि राय उनके दरबार में पूछते हैं, आते हैं, भगवान चारों ही तरफ त्राही त्राही मच रही है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, भूख मिटाना है तो क्या करना होगा? तो आदिनाथ भगवान ने उन प्रजा के लिए रोटी नहीं दी थी। जानते हो, आदिनाथ भगवान ने उन प्रजा के लिए रोटी नहीं दी थी। आदिनाथ भगवान ने क्या शिक्षा दी थी? हाँ, रोटी प्राप्त कैसे होगी वह कला उन्होंने इस प्रजा के लिए दी थी। यानी आदिनाथ भगवान ने फल नहीं दिया था, आदिनाथ भगवान ने बीज दिया था। इस बीज का रोपण करना है, फिर बीज का रोपण खेती के माध्यम से होगा, हल चलाने के माध्यम से होगा, पानी सींचने के माध्यम से होगा। यानी आदिनाथ भगवान ने उन्हें सजा सजाए रेडीमेड फल नहीं दे दिया था। आदिनाथ भगवान ने उन्हें कर्म की शिक्षा दी थी। वे मांगने तो आए थे फल, वे मांगने तो आए थे रोटी, वे मांगने तो आए थे सारे के सारे भूख शांत करने का उपाय। लेकिन उन्होंने क्या उपाय दे दिया? उन्होंने फल नहीं दिया, उन्होंने एक रास्ता दे दिया, उन्होंने मार्ग दिखा दिया। और वही मार्ग देने की उनकी आदत, वही मार्ग देने की उनकी शिक्षा, भविष्य में जाकर के जब वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं तो उन्होंने इस दुनिया के लिए सिद्धत्व नहीं दिया, उन्होंने इस दुनिया के लिए अरिहंत पद नहीं दिया। जो भटके हुए लोग थे, जो दुनिया में कष्टों में डूबे हुए लोग थे, जब वो अपने कष्टों को दूर करने का उपाय पूछते हैं कि भी हम सुख से रहना चाहते हैं, सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये अरिहंत अवस्था, ये सिद्ध अवस्था है। उन्होंने एक मार्ग दे दिया और वो मार्ग कहलाया मोक्ष का मार्ग। और जब वो गृहस्थ अवस्था में रहे तो उन्होंने भी उस समय मार्ग दिया था। वो मार्ग था कैसे जीवन यापन करना, तब कहीं जाकर के आप अपने इस पेट की क्षुधा को शांत कर पाओगे। कैसे जीवन का निर्माण करना, कैसे नीति पूर्वक आचरण करना, कैसे न्याय पूर्वक, न ही किसी प्रकार की चोरी चमारी करके, न ही किसी प्रकार का अपराध करके, न ही किसी प्रकार के लूटपाट करके, अपने तक रहते हुए और एक शिक्षा को प्राप्त करते हुए। यानी आदिनाथ भगवान का पूरा जीवन, वह जीवन जो गर्भ अवस्था से लेकर अंतिम मोक्ष अवस्था का जीवन, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कदम जो है बहुत गहरी शिक्षा लिए हुए हैं। शिक्षा लेने वाला चाहिए। यदि शिक्षा लेने की कला हमारे भीतर आ जाएगी, हर एक व्यक्ति के भीतर आ जाएगी, तो वो व्यक्ति कभी भी संसार में रहते हुए भटक नहीं सकता। वो जब भी करेगा, व्यापार भी करेगा तो अच्छे से करेगा, घर गृहस्थी भी बचाएगा तो बचाएगा तो भी बहुत अच्छे से बचाएगा, और एक उद्देश्य को लेकर के बचाएगा। और सिर्फ
व्यसनों को लेकर के, वासनाओं को लेकर के, इंद्रियों की लुलुपता को लेकर के नहीं करेगा। और जब व्यक्ति इस बात को गौण कर देता है, वहीं पर उसके भटकन प्रारंभ हो जाती है। और जहाँ भटकन प्रारंभ हो गई, वह व्यक्ति नीति न्याय को भूल करके अनीति और अन्याय का आलम्बन लेना अपने जिंदगी में शुरुआत कर देता है। यदि गृहस्थ हो, श्रावक हो, तो श्रावक किस प्रकार का रहना चाहिए? अभी धर्म की शिक्षा उन्होंने बिल्कुल नहीं दी नहीं आदिनाथ भगवान ने। अभी इन्होंने ये नहीं सिखाया कि कैसे पूजा करना, कैसे अभिषेक करना, कैसे मंदिर जाना, बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने पूरा का पूरा सिखाया तो कैसे व्यापार करना, कैसे कमाई करना, कैसे शिल्प करना, कैसे राज्य का संचालन करना, यानी घर चलाना तो किस प्रकार का चलाना। यानी हमारे आदिनाथ भगवान का पूरा सांगोपांग जीवन जो है कहाँ से शुरू होता है? जो व्यक्ति गर्भ में आने वाला है वह कला भी उन्होंने सिखाई, वह जन्म होने वाली कला भी उन्होंने सिखाई, और सारी की सारी दंड व्यवस्था की कला भी उन्होंने सिखाई, और सारा का सारा आचरण किस प्रकार के सुव्यवस्थित होना चाहिए, ये कला भी उन्होंने आदिनाथ स्वामी ने सिखाई। तब कहीं जाकर के वह उनके पिताश्री उनके चरणों में आते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे बहुत विडम्बना की बात होती है, पिता पुत्र के चरणों में कभी नहीं आता, लेकिन जब पिता के भीतर भी इतनी क्षमता नहीं रहती है ना, मार्ग नहीं सूझता, तो वो गुणवान व्यक्ति के पास आता ही है। और वह गुणवान व्यक्ति भले ही उनका पुत्र क्यों ना हो, वहाँ पे पुत्रपना गौण हो जाता है, वहाँ गुणों की मुख्यता प्रमुख रूप से उभर करके आ जाती है। और जिसके भीतर गुणों की मुख्यता होती है, मात्र वह अंतिम अवस्था में प्रकट नहीं होती है, गुणों की मुख्यता तो शुरू से लेकर के चलती है। यानी आदि प्रभु का पूरा घटनाक्रम जीवन काल एक आइडियल की भांति है, एक आदर्श की भांति है। उस आदर्श से हर एक व्यक्ति को शिक्षा लेना सीखना चाहिए। आज हमारे पास क्या नहीं है, हम भटकते जा रहे हैं, पूरा का पूरा जैन समाज भटकते जा रहा है, उधर चक्कर लगाते जा रहा है। यानी घर गृहस्थी कैसे जीना, जब वो टेंशन से भर जाता है, तनाव से भर जाता है और डिप्रेशन से हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, इतनी बीमारी से प्रभावित हो जाता है, तो इधर उधर चक्कर लगाता है। अरे हमारे भगवान ने तो सब कलाएं सिखाई है, कौन सी कला उन्होंने नहीं सिखाई? वास्तु की कला, धर्म की कला, डॉक्टरी की, वैद्य की कला, शिल्प की कला, भोजन की कला, और सारी की सारी कला, पूरी 72 कलाएं, एक एक कलाओं को उन्होंने शिक्षित किया, उपदेश दिया है। क्या नहीं है इस पुराण ग्रंथ में, क्या नहीं है आदिनाथ भगवान के जीवन में? दुनिया में जो भी समस्या आपको मिलेगी, हर समस्या का समाधान आदिनाथ भगवान के जीवन काल में छपाया हुआ है। यदि एक व्यक्ति एक बार अपनी दृष्टि खोल करके वहां भीतर प्रवेश करना सीखे तो सही। जो आचार्य भगवान लिख करके गए हैं शास्त्रों में, पूरे के पूरे घटनाक्रम को व्याख्यायित करके गए, एक बार उस दृष्टि लेकर के आना तो सीखें। तो आज तक के जीवन काल से, राज्य संचालक तक के जीवन काल से हमें सिर्फ यही शिक्षा लेना है कि हमारा जीवन तारों की भांति नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए तो उस चंद्रमा की भांति होना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, चंद्रमा में न सिर्फ प्रकाश होता है बल्कि उस चंद्रमा में शीतलता भी होती है। लेकिन तारों के पास भी प्रकाश होता है, लेकिन वो स्वार्थपना लिए हुए होता है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जो होता है परमार्थपना लिए होता है, क्योंकि परमार्थपना जो लिए हुआ होता है वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए शिक्षा प्रदान करता है, रास्ता दिखाता है। तो आदिनाथ भगवान का जीवन अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ राज्य के साथ साथ छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक, हर एक व्यक्ति तक उन्होंने ही 3 वर्ण की व्यवस्था की थी। क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था, शूद्र वर्ण की व्यवस्था और वैश्य वर्ण की 3 वर्णों की व्यवस्था आदि प्रभु ने ही की थी, अपने श्रीमुख से की थी। और जब उनके श्रीमुख से वह शब्द निकला तो उनकी दृष्टि में कोई भी छोटा नहीं था, उनकी दृष्टि में कोई भी बड़ा नहीं था। जो जिस योग्यता को रखता था उस योग्यता के अनुसार उन्होंने स्थापित किया था और उन्हीं के द्वारा सब कुछ मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो समझो, जब जब जीवन में किसी भी प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे, माहौल बिगड़ने लगे, टेंशन भरा माहौल उत्पन्न होने लगे, पैदा होने लगे, तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आदिनाथ भगवान के जीवन चक्र को उठा करके देखो, वही हमें रास्ता मिलेगा, वही हमें मार्ग मिलेगा, किस मार्ग से हमें कदम बढ़ा करके आगे चलना है। आज का दिन, ये तब कल्याणा का दिन, दोपहर को समय आप सभी लोग उस दीक्षा के महोत्सव को देखेंगे, राग से वैराग्य की अवस्था को देखेंगे।
1 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और अभी तो जो है आचार्य गुरुदेव के नाम से जो संत निलय बनने जा रहा है, आचार्य श्री विद्यासागर जी निलयम, आज उसका शिलान्यास होना है और उस भवन के निर्माण की नींव रखी जाना है और बहुत शीघ्र ही इस क्षेत्र में वह संत निवास बने। इसी भावना से पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अब यहाँ से सत्यवती धर्मशाला में चलना है, वहाँ पे सारी प्रक्रिया होगी। बहनों, पंक्तिबद्ध चलना है अपन को। अच्छा, पूज्य चुल्लिका 105 पूजा भक्ति और चुल्लिका 105 भक्ति भूषण आएंगे, इनका अभिनंदन। और श्री हंस कुमार जी आए जो शिलान्यास। लाल जी चिंतित होकर नरेंद्र प्रकाश जी को बुलवाते हैं और नरेंद्र प्रकाश जी से कहते हैं कि इन्हें यहाँ से ले जाओ किसी तरह से हमारे लिए। सुनो जरा एक घटना। तो नरेंद्र प्रकाश जी ने आकर ये पूछा कि पूज्य श्री किम अविधेयम, आपकी क्या नाम से जाना जाता है? तो पूज्य श्री ने कहा विद्यासागर। तब तो नरेंद्र प्रकाश के पैरों से धरती खिसक गई, क्योंकि उसी समय एक लेख निकला था पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, जो देश के मूर्धन्य विद्वान थे हमारे गुरुजी। तो उनका लेख निकलना अपने आप में एक नए नक्षत्र का उदय। तो हाँ, जैन संदेश में निकला था। तब उन्होंने कहा नरेंद्र प्रकाश जी ने सेठ जी से, सेठ जी ये और कोई नहीं है, ये अलौकिक मुनि हैं, मुनि विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर, और इनके उपदेश बड़े होते। तुरंत माइक लगवाए गए और प्रवचन हुआ। तो आप देखो, पहले दिन तो 200-400 आदमी थे और अगले दिन 1000 आदमी हुए और 10-10 हजार आदमी उस चातुर्मास में प्रवचन सुनने आए। और वो सेठ जी जो कट्टर कहानपंथी बन गए थे हनुमती सागर महाराज के कारण, क्योंकि उनके लड़के की शादी अग्रवाल में हो गई थी और वो अग्रवाल नहीं थे, तब वो कहानपंथी बन गए थे और तुरंत बदल कर वो मुनिपंथी बने थे। और सेठ छिदामी लाल जी का नाम आज पूरे भारत में जाना जाता है। विशाल मंदिर है फिरोजाबाद का, ये आचार्य विद्यासागर महाराज की उस बाल छवि का रूप है जो महाराज जी ने कहा था। तो आप बहनें सबसे पहले इंद्राणियां, सौदर्भ इंद्राणी चलेंगी। पूज्य श्री यहाँ से